नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मेरे लाइफ के पहले ड्रोन की। ये एक्चुअली मेरे लाइफ का सबसे महंगा प्रोडक्ट भी है। मैंने आज तक कभी इतना महंगा प्रोडक्ट लिया है नहीं खुद के लिए। तो ये है मेरा पहला ड्रोन। अगर आप ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इस पे रिसर्च की। ऑलमोस्ट 2-3 साल से मैं चाह रहा था कि ड्रोन खरीद लूँ, लेकिन भाई इतना महंगा है तो सोचना तो पड़ता ही है। तो ये जो ड्रोन है सबसे इम्पोर्टेंट, ये है मेड इन इंडिया ड्रोन, जिसका नाम है IZI। और मैंने बहुत सारे वीडियो देखने के बाद, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैंने चूज किया कि चलो हम खरीदते हैं IZI का स्पेक्ट्रा वर्जन। ये IZI का सबसे महंगे वाला और सबसे अम, ऊपर वाला, टॉप वाला प्रोडक्ट है, जिसमें हमको मिलता है 1 इंच का सीमॉस सेंसर और ट्राई डिटेक्ट का ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, जो कि मतलब पीछे या आगे और पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड और नीचे से सेंसर लगा हुआ है, जो कि डिटेक्शन करता है कहीं पे भी। तो आपका क्रैश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और मैंने कभी आज तक ड्रोन उड़ाया नहीं, इसलिए मैंने ये देख के मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बिगनर के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके जो फ्लाइट टाइम है, ये ड्रोन के हर सेगमेंट में से सबसे ज़्यादा वाली फ्लाइट टाइम है, 102 मिनट की। इसमें 2 बैटरी आती है। एक बैटरी का तकरीबन फ्लाइट टाइम है 51 मिनट्स का। तो अगर आप बड़ा रेंज वाला और सबसे अच्छा फ्लाइट टाइम का ड्रोन अगर देखना चाहते हो और लेना चाहते हो, तो ये IZI का स्पेक्ट्रा है, ये आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। मैंने DJI का ड्रोन देखा, बहुत सारे ड्रोन देखे, लेकिन सबसे जो लॉन्गेस्ट फ्लाइट टाइम था ये इसी ड्रोन का है। दूसरी बात, इसका रेंज ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर का रेंज दिया हुआ है। 1 इंच का सेंसर है, सीमॉस सेंसर। तो बहुत सारे फीचर्स लोडेड है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी खासी चीज़ें, जो कि 4K ड्रोन है, जो 4K में शूट करता है। 4K में 30 फ्रेम पर सेकंड से, अगर 2.5 में जाओगे तो उसमें 60 फ्रेम्स पर सेकंड से, और 1080 में वो भी 60 इसमें करता है। और इसमें आता है हमारा 4 GB का इंटरनल स्टोरेज, और जो एक्सटेंड हम कर सकते हैं 128 GB का। इसको अभी देखते फर्स्ट लुक क्या क्या आता है और कैसे कैसे इसमें हमको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहला थैंक यू नोट जो कि दिया है, ये जो दिस पैकेज इज हैप्पी टू सी यू टू। तो ये हमको थैंक यू नोट मिला है। इसके साथ मुझे बिल भी आया हुआ है। हाँ, तो इसका प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये ड्रोन मैंने खरीदा है अमेजोन से, जो मुझे मिला है पूरे 1 लाख में, 99,999 रुपीज़ में। 1 रुपया कम है 1 लाख से। तो पूरे 1 लाख का ये प्रोडक्ट है, जो कि मेरे लाइफ का सबसे महंगा वाला प्रोडक्ट है। और इम्पोर्टेंट है, मेड इन इंडिया है। तो मुझे लगा कि चलो मेड इन इंडिया ले लेते। अभी हम करेंगे इसको ओपन। तो सबसे पहले इस तरह सा बॉक्स आता है, जिसपे लिखा है कि इट्स सील इज ब्रोकन, डू नॉट एक्सेप्ट इट। तो इसे हमने खोल दिया, और इसमें अच्छा खासा पैकिंग के साथ इस तरह से उसको बाजू में थोड़ा सा सपोर्ट दिया हुआ है, ताकि वो डैमेज ना हो सके। तो इसके अंदर हमको मिलता है ये केस। इस केस की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है भाई। अच्छा, सब उसमें अंदर रखा हुआ है, जिसपे लोगो भी है IZI का। इसको हम खोलते हैं तो इस तरह से आता है ड्रो, और इस पे थोड़ा सा सपोर्ट के लिए पैकिंग भी होती है। सबसे पहले ये हमको जो से गिम्बल है उसका कवर है वो निकाल लीजिए। लेकिन ये है अपना ड्रोन। इसको हम थोड़ा सा अनफोल्ड करते इस तरह से, और इस तरह से। और
ये है बैटरी का केस, ऊपर से बैटरी डालनी होती है। इसके साथ हमको मिलती है 2 बैटरीज, वो भी देख लेते हैं। और ये यहाँ पे इसको प्रोपेलर को स्टैंड, और ये सेंसर भी है एक्चुअली, सिर्फ ये स्टैंड नहीं है, सेंसर भी है। और इसमें प्रोपेलर का सिंबल भी दिया होता है आगे के, ए बी, ये बी, ये क्रॉस में ये है और ये दोनों बी है। ये प्रोपेलर जब फिट करना होता है तो इस पे हमको देखना पड़ता है कि कौन से सिंबल में कौन सा प्रोपेलर बिठाना है। और इसके साथ आते हैं बहुत सारे सेंसर, ये नीचे से इस तरह से दिखता है। ये हम निकाल लेते हैं, और ये देख सकते हो ये यहाँ पे है 1 इंच का सीमा सेंसर के साथ कैमरा, और जो कैमरे की फोकल लेंथ है 1.9 की फोकल लेंथ है। ये रख देते बाजू में। हमको मिलती है 2 स्मार्ट बैटरीज। ये स्मार्ट बैटरी है जिसमें फर्मवेयर भी अपग्रेड करना पड़ता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि हमको बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल है। इसको ऑन करना है तो इसको एक बार दबा दीजिए तो ये ऑन हो जाती है। अभी चार्जिंग के लिए कितना चार्ज है वो दिखाने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर आता है। तो ये फुल चार्ज बैटरी, मैंने पहले ही फुल चार्ज करवाई थी, तो भी उसके ऐसे हमको मिलती है 2 बैटरी। एक बैटरी का जो फ्लाइंग टाइम है वो है 51 मिनट्स, तो हमको मिलता है 102 मिनट्स। उसके बाद हमारे पास है इसका चार्जिंग स्टेशन, जिस पे 4 बैटरी एट टाइम लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बैटरी एक बार चार्ज होती है, तो एक के बाद एक चार्ज होती है, ऐसी 4 बैटरी हम लगा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जब हम लेते हैं तो उसके साथ 2 बैटरीज आती है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा बैटरी खरीदनी है तो वो कहीं भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, ना अमेजोन पे, ना IZI के खुद के वेबसाइट पे भी। मैंने सर्विस सेंटर को भी पूछा था मुझे एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए, तो बोले अभी तक अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर के दिनों के बाद वो अवेलेबल करने वाले। तो ये है हमारे पास चार्जिंग का इसका स्टेशन। आगे उसको हमको मिलती है केबल्स, तो इसमें आती है 3 केबल्स। तो ये जो 3 केबल्स है, एक है माइक्रो USB टू C टाइप। तो हमको एक ये जो केबल है, एक तो एयरक्राफ्ट के लिए, ये ड्रोन के लिए लगाने की होती है, या फिर उसकी कंट्रोलर को लगाने की होती है, और ये इस साइड से फ़ोन को लगाने के लिए TX लिखा हुआ है, जो कंट्रोलर है ड्रोन को लगा सकते हैं, और ये फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आईफोन की केबल है, और पुराने वाले फ़ोन में जो माइक्रो USB टू माइक्रो USB भी लगा सकते हैं। ऐसी ये आती है 3 केबल्स। आगे हमको मिलता है प्रोपेलर के 2 सेट्स, ये प्रोपेलर है, और ऐसे 2 सेट्स यहाँ पे हैं, ये रख देते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात, इसमें यूज़र मैनुअल का कोई हार्ड कॉपी नहीं आती। तो अगर आपको यूज़र मैनुअल देखना है तो इसको स्कैन करना पड़ेगा। यहाँ पे वारंटी कार्ड के लिए स्कैनर्स दिया हुआ है, और ऐप डाउनलोड करने के लिए भी स्कैनर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये डिस्क्लेमर भी मिल जाता है, एक छोटी सी नोट जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो। आगे हमको मिलता है ये जो कंट्रोलर का जॉयस्टिक होता है ऊपर का, जो उसका बटन्स बोल सकते हैं या फिर लीवर बोल सकते हैं, इस तरह से एक्स्ट्रा स्पेयर में मिलता है। एक USB केबल भी होती है। तो बॉक्स पे 2 USB केबल लिखी थी, लेकिन मेरे इसमें एक ही USB केबल आई हुई है। पता नहीं एक USB केबल कहाँ पे गई। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें 2 USB केबल लिखा हुआ है। शायद एक USB केबल मुझे कम भेजी, या फिर शायद मिसिंग है। तो ये 2 USB केबल आती है उस पे बॉक्स में, लेकिन मुझे एक ही मिली। उसके बाद ये नीचे होता है यहाँ पे उसका कंट्रोलर। तो रिमोट कंट्रोलर, इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, हेवी है, जिसमें इसको यहाँ पे मोबाइल रखना होता है, ये एक्सटेंड भी होता है ऐसे। और जिसको आते हैं 3 बटन्स, तो ये रिटर्न टू होम बटन है, ये एक प्रेस एंड होल्ड, थोड़ी देर के लिए दबा के रखते हैं तो ये रिटर्न टू होम हो जाता है। ये ऑन का बटन है, और ये फंक्शन का बटन है, तो जिसमें हमको मोड्स मिल जाते हैं। तो नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, और ये शायद ये देखते हैं क्या है। तो इसको इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से, तो इसको ऐसे, तो ये
हो जाता है। तो और इसकी जो लीवर है यहाँ पे रखे हुए होते हैं दो, तो इसको निकालते हैं ऐसे और इसको लगाते हैं ऐसे और इसको ऐसे लगाते हैं। तो ये अपना IZI का स्पेक्ट्रा वर्जन। तो ये अगर आपको सच में मेड इन इंडिया का सबसे रोबोस्ट अगर ड्रोन चाहिए जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, जिसकी रेंज अच्छी हो, तो ये ड्रोन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। और इसका जो हाइट है, मैक्सिमम अल्टीट्यूड हाइट, तो ये है दी हुई है 800 मीटर की। 800 मीटर ही ऊपर जाता है। और अगर आपको उड़ाना है तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद यहाँ पे जो DG स्काई वेबसाइट है वहाँ पे देखनी होगी कि मैप की कौन कौन से एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, कौन से ग्रीन जोन है, कौन से रेड जोन है, तो ये सब देखने के बाद लेकिन इसका जो रेंज 800 मीटर का वो मैंने चेक किया है और वो 800 मीटर तक जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे लास्ट में ये है अडाप्टर। तो ये अडाप्टर चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लगाते यहाँ पे ऐसे, और ये जो पिन है ये चार्जिंग स्टेशन को ऐसे लगाते, और USB का है, USB का इस तरह से उसको लगाकर इसको चार्जिंग के लिए भी लगा सकते हैं इस तरह से। ओके, इस तरह से। तो ये हो गई अपनी अनबॉक्सिंग। जो जो सामान मिलता है ये मैंने सब दिखा दिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको ड्रोन को थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं। तो ये अपना है ड्रोन। इसमें ये जो बैटरी है इस तरह से यहाँ पे बिठा कर इसको ऐसे पूरी प्रेस करो ताकि ये लॉक हो सके। और ये दूसरी वाली बैटरी, दोनों भी हमने फुल चार्ज करके रखी है। तो पहले इसको एक बार दबाया तो ये ऑन होता है, उसके बाद उसको प्रेस करके रखा तो ये शुरू हो जाता है। और इसको अगर ऑन करना है तो इसको हमको एक बार प्रेस किया तो बैटरी ऑन हो जाती है। उसके बाद उसको प्रेस करके होल्ड करना पड़ता है। उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी जो पोर्ट्स है, यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट्स है जो एयर कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और फ्रेमवर्क अपग्रेड करना हो, कुछ भी करना है तो इसको फ़ोन से इसको कनेक्ट करना है। दूसरी जगह पे होता है मेमोरी कार्ड। इसमें मेमोरी कार्ड डाला हुआ है मैंने 128 GB का, जो कि क्लास 10 का जो फर्स्ट वाला मेमोरी का आता है माइक्रो SD, वो वाला मेमोरी कार्ड यहाँ पे